क्या आपने कभी सोचा है कि फ्यूचर की कारें कौन बना रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कनेक्टेड कार्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग, इन सब के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है? दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसी कंपनियां ढूंढनी होंगी जो भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कंपनी के बारे में जो इंडिया से ग्लोबली ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन कर रही है। कंपनी का नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज़। स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें देखने को मिलती है इस सेक्टर में। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम बात करेंगे KPIT के बिजनेस मॉडल, क्लाइंट्स, फाइनेंशियल्स और क्या ये सच में भविष्य का मल्टीबैगर बन सकती है। चलिए सब कुछ जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, KPIT टेक्नोलॉजीज़ एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरी दुनिया को बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना के देती हैं। मोबिलिटी का फ्यूचर आज ही से शुरू हो रहा है और KPIT एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनर की तरह इस फ्यूचर को शेप करने में लगा हुआ है। दुनिया भर में 13,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ में KPIT अपनी सॉफ्टवेयर, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सॉल्यूशंस में स्पेशलिटीज़ रखती हुई कंपनी आगे बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी टेक्नोलॉजीज़ की तरफ तेज़ी से ले जा रही है और कंपनी का बिजनेस हमें बाहर से भी आता हुआ देखने को मिलता है। जैसे यूरोप से हमें कंपनी का बिजनेस आता हुआ देखने को मिलता है। USA, चाइना, ये बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें कंपनी का जो कारोबार है वो फैला हुआ देखने को मिलता है। जापान, थाईलैंड। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि बाहर से भी आता है, विदेशों से भी हमें आता हुआ देखने को मिलता है। जो उनकी यूनिक चैलेंजेस हैं उनको कंपनी सॉल्व करने में मदद करती है। अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो ये कंपनी कारों को स्मार्ट, कनेक्टेड और इलेक्ट्रिक बनाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जो भी टेक्नोलॉजी को की ज़रूरत पड़ती है, कंपनी उस टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी का जो मेन काम है वो हमें यही देखने को मिलता है। KPIT का फोकस है ऑटोनोमस ड्राइविंग यानी कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं जो टेस्ला बनाती है, जिस तरीके की कार टेस्ला बनाती है। तो आगे आने वाले समय में जो कंपनियां हैं वो इसी ड्राइविंग मोड पर फोकस कर रही हैं, ऑटोनॉमस ड्राइविंग पर, सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। और कनेक्टेड व्हीकल्स, जो इंटरनेट से जुड़ी गाड़ियाँ होती हैं, कार्स होती हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और जो EVs हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी काफ़ी फोकस हमें देखने को मिलता है। और मोबिलिटी एज ए सर्विस, कंपनी इन सेगमेंट्स पर ज़्यादा काम करने पर जोर डालती है। कोई भी बड़ी कार कंपनी है उसको एक इलेक्ट्रिक या सेल्फ ड्राइविंग कार बनाना चाहती है वो, तो उसे KPIT जैसी कंपनियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर KPIT टेक्नोलॉजीज़ के कुछ टॉप ग्लोबल क्लाइंट्स की बात की जाए तो हमें BMW ग्रुप देखने को मिलता है, रेनॉल्ट, निसान हमें देखने को मिलता है, मर्सिडीज़ बेंज कंपनी की जो एक बड़ी क्लाइंट हमें देखने को मिलती है, और होंडा मोटर्स, वोक्सवैगन ग्रुप, पोर्श, टोयोटा, कमिंस। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कंपनी की क्लाइंट्स हमें देखने को मिलती हैं। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनियां KPIT पर भरोसा करती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर KPIT टेक्नोलॉजीज़ के हम थोड़े से नंबर्स की बात करते हैं, अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी का मार्केट कैपिटल हमें 33,473 करोड़ के करीब देखने को मिलता है। स्टॉक का जो P है 44.1 के मल्टीपल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। और अगर इंडस्ट्री का P देखा जाए तो 31.4 का है, तो यहाँ से थोड़ा सा हमें वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली देखने को मिलता है। वहीं ROC देखिए कितना ज़बरदस्त, 38.4%, विच इज़ वेरी गुड, ज़बरदस्त देखने को मिलता है। ROE देखा जाए तो 31.2% का हमें निकल के आता हुआ देखने को मिलता है। बहुत तगड़ा हमें यहाँ पे ROE कंपनी का देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी 0.14 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा हमें 896 करोड़ के करीब का कैश इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। वहीं अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो 674 रुपीज़ की देखने को मिलती है। वहीं अभी जो स्टॉक का प्राइस है, करंट प्राइस है, वो 1221 रुपीज़ के करीब देखने को मिलता है। आप लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं 0.55% की डिविडेंड यील्ड भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पैग रेशियो की बात की तो 0.89 का हमें देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करी जाए तो फंडामेंटल्स के लेवल पर ये जो कंपनी है दोस्तों वो एकदम खरी उतरते हुए देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे सेल्स कंपनी के हमें 1478 करोड़ के करीब देखने को मिलती है। प्रीवियस क्वार्टर में 1471 करोड़ थी। और अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी की मार्च 2023 में 1017 करोड़ के करीब थी, तो वहाँ से कंटिन्यू कंपनी की जो सेल्स है वो हमें लगातार बढ़ती हुई देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो कि आप देखेंगे लगातार इंप्रूव देखने को मिल रहे हैं। पहले 19%, 18% हुआ करते थे और अभी आप देखिए तो 21% के शानदार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलते हैं।
वहीं अगर इंटरेस्ट की बात करी जाए तो मात्र 10 करोड़ का इंटरेस्ट देखने को मिलता है, लगभग कंपनी डेट फ्री हमें देखने को मिलती है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 187 करोड़ की कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। एक साल पहले से अगर बात की जाए तो यहाँ पे 157 करोड़ के करीब था, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी 50% के CAGR से ग्रो कर रही है, और लास्ट 3 ईयर्स का अगर देखें तो 34% का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी तगड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 49% की यहाँ पे हमें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर 3 ईयर्स की बात करें तो 61% की शानदार देखने को मिलती है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स है दोस्तों, सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, हर एक चीज़ हमें यहाँ पर सुपर देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाली जाए तो प्रमोटर के स्टेक 39.47% के हमें देखने को मिलते हैं। FIIs के 17.17% के स्टेक है। DIIs के 21.29% के स्टेक देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे FIIs और DIIs दोनों की हमें यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी शानदार है और काफ़ी अच्छे स्टेक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। KPIT की आगे ग्रोथ के एक बड़े कारण हमें देखने को मिलते हैं EV रिवोल्यूशन, क्योंकि लगातार जो EVs हैं, कंपनी EV कार्स हैं, इनकी डिमांड्स हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलती है। ऑटोनॉमस ड्राइविंग का फ्यूचर भी हमें लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, एकदम ब्राइट देखने को मिलता है। साथ के साथ जो स्मार्ट कनेक्टेड कार्स का ट्रेंड्स है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्लोबल ऑटो कंपनियों का जो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर व्हीकल साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये भी हमें एक बड़ा खतरा देखने को मिलता है। तो व्हीकल साइबर सिक्योरिटी की भी जो डिमांड है, जो ज़रूरत है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले 5 से 10 सालों में ऑटोमोटिव जो सॉफ्टवेयर है, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर की जो मार्केट है दोस्तों, वो 3 गुने से 5 गुना तक यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, और KPIT एक लीडर के तौर पर उभर सकता है। दोस्तों कनेक्टेड कार्स और स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस का पूरा बाजार एक्सप्लोड करने वाला है, यानी KPIT टेक्नोलॉजी सही सेक्टर में सही टाइम पर काम कर रही है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, कुछ रिस्क भी हैं। अगर ऑटोमोटिव सेक्टर में ग्लोबल मंदी आ जाती है, रिसेशन आ जाता है, तो ये कंपनी में हमें इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें इन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। प्रोजेक्ट्स धीरे हो सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं, और लगातार जो ये इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में लगातार कंपटीशन दोस्तों बढ़ता जा रहा है। US और यूरोप की बड़ी टेक कंपनियां भी अब इस फील्ड में हमें आने को तैयार देखने को मिलती हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन इस कंपनी के लिए एक और इम्पैक्टफुल रीज़न देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर करेंसी फ्लक्चुएशन होगी तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें ग्लोबली आते हुए देखने को मिलता है, तो उस पर भी उस वजह से भी हमें कंपनी के बिज़नेस पर असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वही अगर दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज़ एक हमें बहुत शानदार कंपनी देखने को मिलती है। आने वाले समय की मोबिलिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है कंपनी। इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस कार्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। KPIT इस फ्यूचर का हिस्सा बन चुकी है। KPIT टेक्नोलॉजीज़ एक फ्यूचर फोकस्ड इंडियन टेक कंपनी है दोस्तों, जो ग्लोबल स्टेज पर इंडियन टैलेंट का दम दिखा रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के सीरियस इन्वेस्टर हैं तो KPIT टेक्नोलॉजीज़ को अपने वॉच लिस्ट में रखना बिल्कुल समझदारी होगी, लेकिन याद रखें हमेशा खुद रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।